हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम टीथ और टंग यानी कि दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दांतों से लेके या आपके टंग से लेके। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। एक एडल्ट लड़का या लड़की जो होते हैं उनमें 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें से एक जबड़े में 16 और दूसरे जबड़े में 16 होते हैं। जबड़ा का मतलब ये नीचे वाला पूरा पार्ट जो है ये एक जबड़ा है, तो इसमें 16 और ऊपर वाला जो है एक जबड़ा है, इसमें 16। तो दोनों मिला के 32 दांत होते हैं एक एडल्ट में। और दांत जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक दूध वाला दांत जो कि अस्थाई होता है, टेम्पोरी होता है, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये क्या होता है, बच्चों में होता है, थोड़े दिन के बाद ये टूट जाता है और उसके बाद स्थाई दांत यानी कि परमानेंट टीथ जो है वो आता है। तो दांत दो तरह के होते हैं, एक मिल्क टीथ दूध का दांत और एक परमानेंट टीथ यानी कि अस्थाई दांत। उसके बाद मिल्क टीथ जो होता है दूध का दांत, ये कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, दूध वाला दांत। और जो परमानेंट टीथ होते हैं मतलब अस्थाई दांत, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? तो देखिए, एक होता है इंसीजर, जिसे हिंदी में छेदक या कृंतक कहा जाता है, और ये दांत जो है काटने के काम में आता है। और ये देखिए इंसीजर, ये वाला दांत होता है, ये आगे का जो ये 4 दांत है ना, आगे का ये नीचे जबड़ा में और ऊपर का ये वाला, इसे इंसीजर कहा जाता है, हिंदी में छेदक या कृंतक। और ये काटने के काम आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका कैनाइन। कैनाइन जो है इसे वेदक या रदनक कहते हैं। और कैनाइन जो है इसके बगल में, इंसीजर के बगल में जो ये वाला दांत होता है ना, ये वाला, ये 2 दांत, एक जबड़े में ये 2 होता है। ठीक, इसे हम कैनाइन कहते हैं। और ये दांत फाड़ने के काम आता है। कोई भी चीज फाड़ना है, चीरना है, तो ये दांत जो है कैनाइन उसमें मदद करता है। उसके बाद है आपका प्री मोलर। प्री मोलर को हिंदी में अग्र चरवर्णक कहते हैं। ठीक, और ये जो कैनाइन दांत है इसके बगल में ये जो 2 दांत होते हैं, देखिए एक जबड़े में इधर ये 2 है और इधर ये 2 है, 4 होते हैं टोटल एक जबड़े में। तो इसे जो है हम प्री मोलर कहते हैं। और ये दांत किस काम आते हैं? तो चबाने के काम आते हैं। खाना को जो चबाना है तो प्री मोलर जो है उसमें मदद करता है। उसके बाद होता है आपका मोलर, चरवर्णक। मोलर जो है ये पीछे के जो 3 दांत होते हैं, देखिए एक जबड़े में 3 इधर और 3 इधर, मतलब 6 होते हैं एक जबड़े में। तो ये जो है मोलर है यानी कि चरवर्णक है। और ये किस काम आते हैं? तो ये खाना को पीसने में मदद करते हैं। तो परमानेंट टीथ जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में छेदक, भेदक, अग्र चरवर्णक और चरुवर्णक। इंसीजर का काम काटने का, कैनाइन का काम फाड़ने का, प्रीमोलर का काम चबाने का, और मोलर का काम खाना को पीसने का। तो अब आप कहेंगे कि सर परमानेंट टीथ में जो है 4 प्रकार होते हैं, ये मिल्क टीथ जो होता है दूध वाले दांत, इसमें 3 ही प्रकार क्यों होते हैं, एक कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो मिल्क टीथ यानी कि दूध वाले दांत में ये जो प्री मोलर है ये नहीं होता है। ठीक, प्री मोलर जो है दूध वाले दांत में नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है दांतों को याद करने का मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, ताकि एग्जाम में जो है आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप सही आंसर टिक करके आएँ। तो देखिए हमारे जो दांत होते हैं ना, जो एडल्ट के दांत होते हैं यानी कि परमानेंट टीथ जो होते हैं, अस्थाई दांत, उसका फॉर्मूला होता है ICPM। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्री मोलर और एम का मतलब मोलर। और इसका फॉर्मूला है 2123। 2123। तो 2123 यानी इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्री मोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। किसमें? आधे जबड़े में। ये नीचे का पूरा एक जबड़ा है, उसमें ये जो आधा जबड़ा है ना, आधा ये वाला पार्ट, मतलब इधर वाला एक पार्ट और इधर वाला एक पार्ट, ये उसका फॉर्मूला है 2123। तो अगर आपको पूरा दांत चाहिए तो देखिए एक जबड़े का आधा पार्ट, ये एक जबड़े का आधा पार्ट, ये 2 पार्ट हो गया। ऊपर भी एक जबड़े का आधा पार्ट,
इस तरफ होगा और एक जबड़े का आधा पार्ट इस तरफ होगा। यानी टोटल जो है कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। मैंने हमने 2 जबड़ों को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, आधा आधा। 2 जबड़ा था ऊपर का नीचे का, तो इसको हमने नीचे वाले जबड़े को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले जबड़े को 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये आधे वाले मतलब आधा जबड़ा का आधा पार्ट का फॉर्मूला है। तो अगर आपको पूरा निकालना है कि कितने दांत होते हैं तो इंटू 4 हम कर देंगे इसमें, ठीक। तो 3 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इंटू 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इंटू 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और इंटू 4 ये करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये सारे को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, टोटल 32 दांत हो गए कि नहीं, ठीक। यानी इंसीजर जो है हमारे पास कितना है, टोटल 8 होता है। कैनाइन जो है वो कितना होता है, तो टोटल 4 होता है। प्री मोलर कितना है, प्री मोलर टोटल 8 होता है। और मोलर कितना होता है, टोटल 12 होता है, ठीक। और ये टोटल दांत जो है आपके 32 होते हैं। तो इसको ध्यान कैसे आप रख सकते हैं, ICPM, इसको ऐसे ध्यान रखिए, इंडिया चाइना प्राइम मिनिस्टर, इंडिया चाइना के प्राइम मिनिस्टर, ठीक, ICPM। और 2123। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक जबड़ा जो होता है उसका ये आधे पार्ट का फॉर्मूला है। अगर आपको पूरा चाहिए तो इसमें जो है इंटू 4 आपको करना होगा। सेम जो है दूध के दांत का फॉर्मूला है, ICPM, इंडिया चाइना प्राइम मिनिस्टर 2102। यानी कि इसमें इंसीजर 2 होते हैं और इसमें कैनाइन जो है 1 होता है। प्री मोलर मैंने बताया कि दूध के दांत में नहीं होते हैं और मोलर 2 होता है। तो टोटल दूध के दांत का अगर आपको निकालना है तो इंटू 4 इसमें भी हम कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 ही हो गया, इंटू 4 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, 4 करेंगे तो ये 4 और इंटू 4 करेंगे तो ये 8। टोटल दांत 8 4 12 8 20। तो दूध के दांत टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। और अलग अलग आपसे पूछे तो इंसीजर 8 होता है, ठीक बच्चों में। कैनाइन 4 होता है, प्री मोलर 0 होता है और मोलर जो है आपका 8 होता है। तो दूध के दांत 20 होते हैं और एडल्ट में जो स्थायी दांत होते हैं परमानेंट टीथ वो 32 होते हैं। तो बस आप ये याद रखिएगा कि दूध के दांत में जो है प्री मोलर यानी अग्र चर्वणक जो है दांत नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। और दांत का सबसे कठोर भाग कौन होता है, सबसे हार्ड पार्ट कौन होता है, तो उसे हम इनामेल कहते हैं, ठीक। इनामेल क्या होता है, जो ऊपरी लेयर होता है ना हमारे दांत का, वही इनामेल है। और दांत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो वो डेंटाइन होता है। और ये इनामेल के नीचे होता है, ये देखिए डेंटाइन, ये जो पीला वाला पार्ट है ना, ये पूरा, ये क्या है, डेंटाइन है। और ये सबसे बड़ा भाग होता है दांत का। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर भाग हार्ड पार्ट इनामेल है और सबसे बड़ा भाग कौन है, डेंटाइन है। अब हम देख लेते हैं टंग के बारे में यानी जीभ के बारे में। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपको जो है स्वाद लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, नमकीन लगता है। तो कैसे आपको ये स्वाद लगता है, तो टंग में जो है टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड। और ये टेस्ट बर्ड की वजह से जो है हमें अलग अलग स्वाद आता है। तो जीभ में किस पार्ट में कौन सा स्वाद आता है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो जो मीठा है ना, आपको आगे वाले पार्ट से आता है। उसके बाद नमकीन, नमकीन कहाँ से आता है, तो नीचे वाले भाग में जो साइड पार्ट है ना, इस तरफ नीचे वाले में देखिए साइड में जो है, यहाँ से आपको नमकीन आता है। उसके बाद बीच वाले भाग से जो है आपको खट्टा आता है, देखिए यहाँ से बीच वाले भाग से खट्टा आता है। और जो कड़वा जो स्वाद आता है वो कहाँ से आता है, तो वो पीछे वाले पार्ट से आता है, ठीक। तो शुरुआत में आपको मीठा आता है, उसके बाद नमकीन, खट्टा और कड़वा, इस तरह से ध्यान रखिए, मीठा, नमकीन, फिर आपका खट्टा और फिर कड़वा, MNKK, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। तो मैंने आपको बताया कि जो स्वाद आता है वो टेस्ट बड की वजह से आता है, हमारे टंग पे जो है छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, ठीक, उनकी वजह से ही स्वाद आता है। और कितने टेस्ट बड होते हैं लगभग, तो लगभग 8 से 10 हजार जो है टेस्ट बड जीभ पे होते हैं, जिनके कारण जो है स्वाद आता है। और लड़कों के मुकाबले लड़कियों में टेस्ट बड ज़्यादा होता है, ठीक, लड़कियों में टेस्ट बड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो है वो ज़्यादा टेस्ट अनुभव कर पाती हैं हम लोगों से ज़्यादा। और एक चीज़ आपने अनुभव किया होगा कि जब आप गर्म खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा स्वाद लगता है खाना, लेकिन जब आप ठंडा खाना खाते हैं वही खाना को जब ठंडा होने के बाद तो स्वाद कम लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए गर्म चीज़ जो है
वो क्या होता है, फैलता ज़्यादा है। सुना है ना आपने केमिस्ट्री में, गर्म चीज़ ज़्यादा फैलता है। तो जब आप गर्म खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना जो है आपकी जीभ पे ज़्यादा फैलता है। ठीक, ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा टेस्ट बड को आपका टेस्ट पता चलेगा, तो इसलिए आपको स्वाद ज़्यादा आएगा। और ठंडा चीज़ है तो कम फैलेगा, तो कम टेस्ट बड जो है को ये स्वाद मिल पाएगा, तो स्वाद थोड़ा कम आता है। तो इसलिए कहते हैं गर्म खाना जो है ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और ठंडा खाना थोड़ा कम स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट बड पे नहीं फैल पाता है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दांतों के लिए जो मैं फॉर्मूला आपको बताया वो ध्यान रखिएगा। ICPM, इंडिया चाइना प्राइम मिनिस्टर। परमानेंट के लिए होता है 2123, और आपका मिल्क यानी दूध वाले दांत के लिए 2102। और ये फार्मूला जो है एक जबड़े के आधे पार्ट का होता है, तो आपको पूरा अगर निकालना है तो इंटू 4 कर दीजिएगा। और जीभ में मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ क्या स्वाद आता है, कितने टेस्ट बड होते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये बायोलॉजी का सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।